सिंगापुर एक छोटा सा देश, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स में से एक। और अब ये देश 3 विशाल आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, जो इसके ईस्ट कोस्ट पर 800 हेक्टेयर में फैले होंगे, यानी मरीना बे से 2 गुना बड़े। लेकिन ये सिर्फ नई बिल्डिंग्स के लिए नहीं है, बल्कि ये सिंगापुर को बढ़ते समुद्री जलस्तर से बचाने के लिए एक किले की तरह काम करेंगे। सिंगापुर एक हाईटेक और फाइनेंशियल हब है, लेकिन इस छोटे से देश की सबसे बड़ी समस्या है जगह की कमी। सिर्फ 734 स्क्वायर किलोमीटर में करीब 60 लाख लोग रहते हैं। और दिक्कत सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि सिंगापुर पर एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है, बढ़ता समुद्री जलस्तर। सिंगापुर की 1/3 जमीन समुद्र तल से सिर्फ 5 मीटर ऊपर है, और 2100 तक तूफान और ऊंची लहरें इसे 4 से 5 मीटर तक डुबो सकती हैं। और बाकी देशों की तरह अंदर की तरफ बढ़ने का ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि सिंगापुर के पास कोई इंलैंड ही नहीं है। इसका जवाब है $100 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट लॉन्ग आइलैंड। लेकिन इससे पहले कि हम इस पर गहराई से जाएं, हमें थोड़ा पीछे देखना होगा कि सिंगापुर इस समस्या से कैसे निपटता आया है। सिंगापुर बीते 60 सालों से अपनी जमीन खुद बना रहा है। 1960 के बाद से देश का आकार 25% बढ़ चुका है, और यह सब हुआ है लैंड रिक्लेमेशन से, यानी समुद्र में रेत डालकर जमीन तैयार करना। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या आई। सिंगापुर को इसके लिए अरबों टन रेत चाहिए थी, जिसे वो पड़ोसी देशों से खरीद रहा था। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी खुद की तटरेखा गायब हो रही है, तो उन्होंने सिंगापुर को रेत बेचनी बंद कर दी। अब पुराने तरीकों से लैंड रिक्लेमेशन मुश्किल हो गया, इसलिए सिंगापुर को एक नया तरीका चाहिए था, और इसी से लॉन्ग आइलैंड का जन्म हुआ। लॉन्ग आइलैंड 3 बड़े आर्टिफिशियल आइलैंड्स से बना होगा, जो मरीना ईस्ट से ताना मेराह तक फैले होंगे। यह सिंगापुर की तटरेखा को फिर से डिजाइन करेगा और एक नया जलाशय रेजरवॉयर बनाएगा। यह सिंगापुर का 18वां जलाशय होगा, जो जल संरक्षण में भी मदद करेगा। लेकिन असली कमाल इसकी बाढ़ नियंत्रण प्रणाली है। ये नए आइलैंड ऊंचाई पर बनाए जाएंगे, जिससे वे समुद्र की ऊंची लहरों को रोकेंगे। इनके और सिंगापुर के बीच बने जलाशय को हाईटेक टाइडल गेट्स और पावरफुल पंप्स से कंट्रोल किया जाएगा। जब समुद्री तूफान आएंगे तो गेट्स बंद हो जाएंगे, और भारी बारिश या ज्वार भाटा के समय पंप अतिरिक्त पानी निकाल देंगे, जिससे सिंगापुर की मुख्य जमीन सुरक्षित रहे। अब सवाल उठता है, इतने बड़े आइलैंड्स बनाएंगे कैसे? पारंपरिक तरीके से रेत भरने की बजाय सिंगापुर एक नए इंजीनियरिंग चमत्कार का इस्तेमाल करेगा, क्यूजन टेक्नोलॉजी। क्यूजन बड़े खोखले कंक्रीट ब्लॉक्स होते हैं, जो समुद्र की तलहटी पर रखे जाते हैं, और फिर इन्हें स्टेबलाइज करने के लिए उनके अंदर बैलेस्ट, रेत, पानी या कंकड़ भरा जाता है। लॉन्ग आइलैंड के लिए 200 क्यूजन लगेंगे, जिनकी लंबाई 50 मीटर होगी। इन्हें पहले जमीन पर बनाया जाएगा और फिर समुद्र में पहुंचाया जाएगा। यह तकनीक पारंपरिक लैंड रिक्लेमेशन से ज्यादा टिकाऊ और किफायती है। लेकिन सवाल उठता है, क्या लॉन्ग आइलैंड वाकई में स्थायी समाधान है? और क्या यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा? पिछले लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट्स के कारण सिंगापुर की 60% कोरल रीफ्स पहले ही खत्म हो चुकी हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि लॉन्ग आइलैंड से समुद्री जीवन को और नुकसान हो सकता है। साथ ही अगर जलस्तर उम्मीद से तेजी से बढ़ा, तो क्या लॉन्ग आइलैंड टिक पाएगा? लॉन्ग आइलैंड एक दिन में नहीं बनेगा। ये प्रोजेक्ट 50 सालों तक चलेगा, जिसमें पहले 2024 to 2029 तक स्टडीज और प्लानिंग होगी। फिर 2030 के दशक में कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। पूरा प्रोजेक्ट 2050 या उससे आगे तक फैला रहेगा। तो आप क्या सोचते हैं, क्या लॉन्ग आइलैंड सच में सिंगापुर को बचा पाएगा? हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स पसंद हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।